बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। पाकिस्तान में सहाफ़त की एक बड़ी आवाज़, दुनिया सहाफ़त का एक बड़ा नाम, जिन्होंने अपनी योद मुसलसल से, अपनी मेहनत से एक नाम और मकाम बनाया, इमरान रियाज खान साहब, जिनको जबरी तौर पर लापता किया गया और 140 दिन तक उनको जबरी तौर पर लापता के साथ साथ उन पर मज़ीद FIRs भी होती रहीं। वो मुकदमात का सामना आज के दिन तक कर रहे हैं। कल भी उन्होंने FIR में पेश हुए और वहाँ पर उन्होंने वजाहत मांगी कि मेरे ऊपर जो मुकदमा करवाया गया है इस पे सबूत सामने लाएं। लेकिन जब सबूत देने की बारी आती है तो हमारे जो FIR देने वाले हैं वही सरेंडर करते नजर आते हैं, वही अपनी FIRs वापस ले लेते हैं और उस पर शर्मिंदा तक नहीं होते। उन्होंने इस कल वाली पेशी के बाद एक ट्वीट किया और उनके पहले ट्वीट पर जिस तरह से लोगों का रिस्पॉन्स आया, जिस तरह से लोगों ने उनको वेलकम किया, उन्होंने यकीन कीजिए पाकिस्तानी कौम ने सोशल मीडिया पर हक अदा किया उनको वेलकम करने का, और साफ़ी बरादरी ने उनको वेलकम किया। और एक हमने देखा कि एक अजीब सी खुशी की लहर थी लोगों के अंदर कि इमरान रियाज जो हमेशा सच की आवाज़ हैं, हक की आवाज़ हैं और जुरत और बहादुरी की एक अलामत हैं, उनकी जब वापसी हुई तो पूरी कौम में हमने खुशी देखी। और आज उन्होंने सुबह ट्वीट किया तो उन्होंने पहले अपने इन सब का शुक्रिया अदा किया, अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया, उसके बाद अवाम का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उनके लिए दुआएं की थी, और साथ ही उन्होंने कहा कि आखिर में एक दरख्वास्त है कि वक्त जैसा भी आ जाए दिल नहीं छोड़ना। उस दिल नहीं छोड़ना को पाकिस्तानी कौम ने पकड़ के टॉप ट्रेंड बना दिया है और उस पर इमरान रियाज साहब की पुरानी तकारीर, उनकी तस्वीर और पूरा सोशल मीडिया इस वक्त इमरान रियाज खान साहब की तस्वीर और उनके नाम और उनकी आवाज़ से भरा पड़ा है। यानी ये रिस्पॉन्स मिला है इमरान रियाज खान साहब को सोशल मीडिया पर कम बैक करने का। यानी अभी उन्होंने कोई वीलॉग नहीं किया, अभी उन्होंने ऑफिशियल अपने चैनल से कोई वीडियो जारी नहीं की, अभी कोई उस तरह से ट्विटर पर भी अपनी वीडियो शेयर नहीं की, तो लोगों का रिस्पॉन्स जो है वो काबिल रश्क है। इन किस तरह से उन्होंने फर्जंद पाकिस्तान को वेलकम किया है, यकीनन ये बहुत से लोगों के लिए परेशान कुन भी होगा और बहुत से लोगों को इस पर तकलीफ भी होगी। लेकिन खैर, अल्लाह पाक जिसको इज़्ज़त दे, मखलूक उस पर जितना भी टॉर्चर कर ले, उसको जितना भी लापता कर ले, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब खबर शामिल करते हैं कि खबर मानिका का इंटरव्यू आता है शहज़ेब खानज़ादा के साथ, उस पर हम वीलॉग में बात कर चुके हैं। अब खबर मानिका साहब ने मज़ीद अपने आप को जलील करने का फैसला कर लिया है। उन्होंने आज दरख्वास्त दायर की है अदालत में, सेशन कोर्ट में, कि जी इमरान खान और बुशरा बीबी पर मुकदमा चलाया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और उसमें इस किस्म की फजूल उन्होंने बातें लिखी हैं कि जी उनके नाजायज़ ताल्लुकात थे और वो इन चीज़ों को गलत यूटिलाइज़ करते थे और उन्होंने इस तरह से नाजायज़ फ़ायदा उठाया और उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और मज़े की बात यह है कि उसमें ओन चौधरी साहब भी गवाह हैं, मुफ्ती सईद साहब भी गवाह हैं, उनके अलावा खबर फरीद मानिका, मुफ्ती सईद, ओन चौधरी और मोहम्मद लतीफ़ जो उनके नौकर हैं, ये उसमें चारों गवाह रखे गए हैं। यानी ये हाल रह गया है अखलाकियात का। यानी एक बंदे को आपने खैर इंटरव्यू करवा दिया, जो कुछ बुलवाना था बुलवा दिया। कल जब केस वापस हुआ था दौरान इद्दत निकाह का, वो केस जब वापस हुआ तो मैं ज़ाती तौर पर इस फिक्र में था, अचानक इस मुद्दई को क्या हुआ है, वो कहता है कुछ तकनीकी वजूहात पर मैं वापस ले रहा हूँ। तो ये थी तकनीकी वजूहात, उसको बता दिया गया था कि अब आपकी ज़रूरत नहीं रही, अब आप जितना इस्तेमाल होने थे हो चुके, अब आप दरख्वास्त वापस ले लें, क्योंकि अब खबर मानिका ने मैदान में आने का फैसला कर लिया है, उसने अदालतों से रुजू कर लिया है और अपने आप को जलील करवाने का फैसला कर लिया है। सोशल मीडिया इस वक्त जो है, इस वक्त किसी की नहीं सुन रहा। सोशल मीडिया पर जो कोई झूठ बोलता है रगड़ा जाता है, जो कोई वाहियात इल्ज़ाम लगाता है उसकी फ़ौरन से सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया जाता है। सोशल मीडिया चूँकि एक आज़ाद प्लेटफॉर्म है, उसको कोई रोक टोक नहीं है, तो वो खुलकर चीज़ों को आपके सामने नंगा करके रख देता है। तो सोशल मीडिया पर सुबह से ये खबर जो है गर्दिश कर रही है जब से दरख्वास्त दायर हुई है, और इसके पीछे क्या मजबूरियां हो सकती हैं ये भी हर कोई अपने अपने अंदाजे बता रहा है। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के खिलाफ एक और दरख्वास्त दायर हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। उसमें जो मुद्दई हैं उनका कहना है, जो गुलाम मुर्तज़ा नामी हैं, उनका कहना है कि जी सदर साहब ने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया, वो सियासी एक्टिविटीज़ में शामिल होते रहे हैं और उनका काम था इलेक्शन की तारीख देना, उन्होंने वो नहीं दी है, जिसकी वजूहात पर सदर ममलिकत को काम करने से रोका जाना चाहिए। अब आप देख लें कि जब सदर ममलिकत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को बुलाया था तो उन्होंने कहा था कि मैं किसी सूरत वहाँ पर नहीं जाऊँगा, मैं उनसे मुलाकात नहीं करूँगा। सदर ममलिकत ने तारीख भी दी थी, चीफ इलेक्शन कमीशन ने उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवाई। अब इसका जवाबदेह सोचने की बात है कि जिसने इम्प्लीमेंटेशन नहीं की वो जवाबदेह होना चाहिए, या जिसने हुक्म दिया था, जिसने ऑर्डर दिया था, इलेक्शन की डेट दी थी, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। खैर, पाकिस्तान की अदालतें हैं, कुछ भी हो सकता है, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े काजी जो हैं, काजी फायद ईसा साहब, उनके पास भी मरे हुए लोगों के केस सुनने के लिए बहुत सा टाइम है।
زندہ لوگوں کے لیے ان کے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے. زندہ لوگوں کو بے شک کچل کے رکھ دیں، مار دیں، رگڑ دیں، اس کے لیے ان کے پاس نہ کوئی ٹائم ہے، نہ ان کے پاس کوئی سو موٹو ہے. اس ویڈیو کے آخر میں ہم بات کریں گے کہ آج لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے مریم اورنگزیب کے ناقابل ضمانت وارنٹ کی گرفتاری جاری کی ہے. اب یہ آرڈر جاری ہو گئے. اس پر میں چند ایک چیزیں جو ابھی ماضی میں ہوئی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ کر فیصلہ عوام پر چھوڑ دیتا ہوں. فیصلہ آپ نے کرنا ہے، سننے والوں نے کرنا ہے. یہ اب دیکھیں کہ اگر تو صنم جاوید خان ہوں، اگر تو طیبہ راجہ ہوں، اگر ڈاکٹر یاسمین راشد ہوں، اگر عالیہ حمزہ ہوں، یہ چند ایک خواتین جو مقصد تحریک انصاف کی ایکٹیو ہیں، ایکٹیو ورکر ہیں، یہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ان کی رہنما ہیں، اگر تو ان کی باری آتی ہے تو اے ٹی سی رہا کرتی ہے، پنجاب پولیس پکڑ لیتی ہے. آج اسی اے ٹی سی سے، اسی عدالت سے آرڈر جاری ہوئے ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ کے، جو اس وقت سیال کوٹ میں جو ہیں وہ مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ وہ کیچ کھیل رہی ہیں فٹ بال سے. لوکیشن آپ کو میں نے بتا دی ہے. اب پنجاب پولیس دیکھتے ہیں کہ ان کی گرفتاری کے لیے کب پہنچتی ہے، ان کو کب گرفتار کیا جاتا ہے، ان کے خلاف کارروائی کب کی جاتی ہے. کیا ان کو بھی منہ کے اوپر کپڑا ڈال کر پیش کیا جاتا ہے؟ کیونکہ ان کے خلاف بھی اداروں کے خلاف اشتعال دلانے کے حوالے سے ہی کیس ہے. لیکن دیکھتے ہیں کہ اس میں ریاست کیا معیار اپناتی ہے. کیا اس میں ریاست اپنا معیار چینج کرتی ہے؟ کیا اس میں ریاست اپنا مزاج بدلتی نظر آتی ہے؟ کیا اس میں عدالتی حکم کی امپلیمنٹیشن ہو پاتی ہے یا نہیں؟ یعنی اگر تو باری آئے پی ٹی آئی کی تو اس میں جس نے جرم کیا ہے یا نہیں کیا اس کو بھی رگڑ لو، اس کو بھی پکڑ لو. یعنی ایک بندے نے ایک کیس میں اس کو نامزد کیا، دوسرے میں کیا، تیسرے میں کیا، چوتھے میں کیا، یہی 5 دفعہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں. اسی عدالت سے وارنٹ جاری ہوتے ہیں، اسی عدالت سے ضمانت ملتی ہے اور پھر گرفتار کر لیا جاتا ہے. یہ حال ہے ان عدالتوں کا. یہ اداروں کا امتحان ہے. اب انہوں نے بتانا ہے، انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ ایک ریاست 2 دستور ہے یا ایک ریاست میں ایک ہی دستور ہے. اگر تو ایک ریاست میں ایک ہی دستور ہے تو اسی طرح کارروائی ہونی چاہیے جس طرح سے پی ٹی آئی ورکرز کے خلاف ہوئی، اسی طرح امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے جس طرح سے صنم جاوید خان، طیبہ راجہ، عالیہ حمزہ وغیرہ کے کیس میں ہوئی. اگر اس طرح سے ہوتی ہے تو ہم بھی مان جائیں کہ جی ریاست واقعی جو ہے وہ برابری کے معیار پر چل رہی ہے، کوئی ریاست کا لاڈلا نہیں ہے. اور اگر کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا تو مان لیجئے حضور کہ ریاست جو ہے وہ ایک ریاست میں 2 دستور چل رہے ہیں، اسی کو سہولت کاری کی جاتی ہے جو ڈیل کر کے واپس آتے ہیں، اسی کو سہولت کاری کی جاتی ہے جو جی حضوری کا ذمہ اٹھاتے ہیں، اور انہی کے ساتھ ہی معاملات بہتر چلائے جاتے ہیں. برصورت اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.